होती है, यदि कोई शब्द या छींटाकशी या किसी तरह की कोई बात किसी सदस्य से निकल जाती है तो उसको कहा जाता है कि ये वाक्य इस कार्रवाई से निकाल दिया जाए। तो उसका मतलब होता है कि इस बात का कोई अर्थ नहीं रहा और उस सदन के सभापति इस देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। देश का सबसे बड़ा पद कहेंगे तो दूसरे पद के व्यक्ति की ये जिम्मेवारी होती है और उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया शब्द एक आदेश होता है। हम ये मानेंगे कि कहीं न कहीं ये तानाशाही हो रही है जब उस सदन में इस बात को कहा गया कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, इसको कार्रवाई से निकाल दिया और उसके बाद उस व्यक्ति विशेष और इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस पद पर वो व्यक्ति है और उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, कुछ चंद लोगों के द्वारा कहीं न कहीं अपमान किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति ने अपनी बात सदन में कही तो आप उसके घर पे जाके बुलडोजर ले जाएंगे और तलवार निकालेंगे। तो ये हमें लगता है कि ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है और ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शाती है कि आप असहाय हो गए हैं और इस लोकतंत्र में आपको भरोसा नहीं है। इसीलिए आपके द्वारा, आपके लोगों के द्वारा जो ये कुकृत्य कराए जा रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों को अपमानित कराया जा रहा है और ये धमकाने की व्यवस्था इसलिए दी जा रही है कि लोग अपनी बात उस सदन में न कहें। लेकिन बहादुर समाजवादी साथी जितने भी हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब इस बात को सुना और उन्होंने ये विचार किया और कहा कि मैं आगरा में रामजीलाल सुमन जी से मिलने जाऊंगा। पूरे प्रदेश में हर जिले पे सूचना दी गई कि कोई भी जिला अध्यक्ष और कोई भी नेता नहीं जाएगा और उस आदेश का लोगों ने पालन भी किया। लेकिन बहुत सारे लोग उनके मना करने के बाद जब वो सैफई से चले, उसके बाद सैफई से लेके आगरा तक लोगों की लाइन लगी रही। आगरा को बंद कर दिया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ियों के अलावा कोई काफिला नहीं गया, लेकिन लोग पैदल आगरा में पहुंच गए। मैं भी उस दिन आगरा में ही था, मैं भी वहां गया था। जब मैं लौट के आया, कुछ लोगों से मिला तो लोगों ने कहा कि आज पूरी सड़कें जाम हो गई। आज फिर महसूस होने लगा है कि लोकतंत्र में फिर दोबारा से वो व्यवस्था लागू होगी जिसका हम लोग इंतजार कर